सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कि हमें किस तरीके से पता चलता है कि आज से 250 साल पहले मतलब कि ब्रिटिशर्स के रूल में इंडिया में क्या हुआ था। तो पहला जो तरीका हमने पढ़ा था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हर चीज को रिटन में रखने में विश्वास करते थे, उसका रिकॉर्ड बनाने में विश्वास करते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, तो उस सभी चीज को वो लोग रिटन में प्रिजर्व करते थे, उसका रिकॉर्ड बना लेते थे। और उसके लिए उन्होंने काफी सारे जो है आर्काइव्स बनवाए, म्यूजियम्स बनवाए, रिकॉर्ड रूम्स बनवाए, ताकि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके, ताकि फ्यूचर में अगर किसी को जरूरत हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को वो रेफर कर सके। अब जो दूसरा तरीका है जिससे कि हमारे हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि आज से 250 साल पहले क्या हुआ था, वो है सर्वेज। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर का जो रूल चल रहा था इंडिया पे, उन लोगों के टाइम में सर्वे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कॉमन बन गया। सर्वे मतलब क्या है? एक तरीके से किसी चीज की स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना। तो ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि अगर किसी कंट्री पे इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है, अगर इफेक्टिवली किसी कंट्री को रूल करना है, उस पर राज करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उस कंट्री को पहले अच्छे से जान लो। और जानेंगे कैसे? वो होगा सर्वे से, कि जब कंट्री में अलग अलग तरीके से सर्वे किए जाएंगे, उस कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें जब वो स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तभी वो जाके उस कंट्री को अच्छे से जान पाएंगे और उसे अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country। तो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब लगभग 1800 के टाइम में क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा सर्वे करवा रहे थे, वो भी बहुत डिटेल में करवा रहे थे, छोटी छोटी चीजों का, कि कहाँ पे कौन सा गांव है, एक जो स्टेट है उसमें कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं। तो मतलब हर चीज को ध्यान से देखा जा रहा था, ताकि पूरी कंट्री का मैप जो है वो तैयार किया जा सके। और विलेजेस में क्या हो रहा था, रेवेन्यू सर्वेस कंडक्ट कराए जा रहे थे। रेवेन्यू सर्वेस क्या होते हैं? इनमें, इस सर्वे में ये देखा जाता है कि किसी जमीन को कौन ओन करता है, कितनी जमीन किस पर्सन के पास है, क्या क्या उस जमीन पे उस पर्सन के राइट हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं, ताकि उस हिसाब से जो लैंड रेवेन्यू है वो उस पर्सन से कलेक्ट किया जा सके। तो जो रेवेन्यू सर्वेज हैं वो कंडक्ट होते थे। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी। मतलब सर्वेज में ये चीज भी देखी जाती थी कि किसी जगह पे क्या टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मतलब कि वहां के ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, वहां पे पहाड़ है, वहां पे प्लेन्स हैं, वहां पे प्लेट्यू है, मतलब जमीन जो है वो किस तरीके की है, ये चीजें देखी जाती थी। वहां की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, सॉइल जो है वो फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, एरिड है, एल्यूवियल है, किस तरह की सॉइल है वहां की। वहां का फ्लोरा फाउना कैसा है, मतलब कि वहां के जो जानवर हैं वो किस तरीके के हैं, पेड़ पौधे किस तरीके के पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह में। उस जगह की हिस्ट्री कैसी है, मतलब कि जो भी जगह का सर्वे हो रहा है वहां पे पहले क्या जो है चीजें रहा करती थी, तो उसका पास्ट जो है वो भी जाना जाता है। वहां का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके की फसलें वहां उगाई जा रही हैं, किस किस सीजन में वहां पे उगाई जा रही हैं। तो इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखा जाता था, इन सभी चीजों का एग्जामिन किया जाता था, उनको स्टडी किया जाता था। मतलब छोटी से छोटी जगह के लिए ये चीजें जो है वो नोट करी जाती थी। और इन सभी चीजों को नेसेसरी मतलब कि जरूरी माना जाता था एडमिनिस्टर करने के लिए उस रीजन को, कि अगर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी गांव को, किसी भी सिटी को एडमिनिस्टर करना है, उसको चलाना है अच्छे से, तो ये सभी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इतने सारे सर्वे कराए। 19th सेंचुरी की एंड से हमारे देश में जो सेंसस है वो भी होने लगा। तो सेंसस क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना। इसमें जितने भी लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनका काउंट किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, मतलब कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने उस पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं, ये देखा जाता है। तो हर एक 10 साल में ये सेंसस जो है वो बनाया जाने लग गया। और सबसे फर्स्ट जो सेंसस इंडिया में हुआ था वो 1872 में हुआ था, जो कि नॉन सिंक्रोनस था। मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो सेंसस है वो हुआ था। मतलब कि एक जैसे वेस्ट बंगाल में अलग सेंसस हुआ, दूसरे में अलग सेंसस हुआ। तो इस तरीके से जो सेंसस है वो 1872 में हुआ था। बट अभी जो सेंसस है जो 2021 में होने वाला था, वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, और उसके लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, जो कि लगभग 24-25 तक पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो सेंसस के बारे में आपको जान के रखना है, इससे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। These prepared details records of the number of people in all the provinces of India। तो ये जो पूरे सर्वेस थे, इनसे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो किन कंडीशंस में रह रहे हैं, इंडिया में जो अलग अलग जगहें हैं उनका क्या फ्लोरा एंड फाउना का जो
वैरायटी है, टाइप्स है, वो कैसी है, वहाँ पे किस तरीके की खेती होती है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो नोट करी जाती हैं और उससे अगर हम आज पढ़ें तो हमें काफ़ी कुछ जो है वो आज से पहले का मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का पता चल सकता है। तो ये सभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके आर्काइव्स में जो है सेव हैं आज तक। तभी जो हिस्टोरियंस हैं वो इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें आज बता पा रहे हैं कि क्या हुआ उस टाइम पे इंडिया में। अब इन सर्वेज में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जानी जाती थी, चेक की जाती थी कि मतलब कि किस तरीके के कास्ट के लोग उस टाइम पे रह रहे हैं, क्या-क्या रिलीजन के लोग रह रहे हैं, क्या उनकी ऑक्यूपेशन है, मतलब वो क्या-क्या काम करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं उनको नोट किया जा रहा था। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, और भी अलग-अलग तरीके के सर्वे होते थे जैसे कि बोटैनिकल सर्वे। बोटैनिकल मतलब कि पेड़-पौधों से रिलेटेड जो सर्वेज होते हैं, जूलॉजिकल मतलब जानवरों से रिलेटेड सर्वे कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन जो है वो जानवरों की रह रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज मतलब कि जंगलों का सर्वे कहाँ-कहाँ पे किस-किस सिटी में, स्टेट में जो है वो जंगल हैं, कितने ज़्यादा जंगल हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग सर्वेज जो हैं वो ब्रिटिशर्स करवा रहे थे और उनका मेन एम यही था कि वो इंडिया को और अच्छे से जान पाएँ ताकि वो उस पे अच्छे से रूल कर पाएँ, यहाँ के लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। और उन्होंने ये सभी जो सर्वेज हैं उनको रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड रूम्स में सेव किया, आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में सेव किया और उन्हें आज हम एक्सेस करके पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा था।